दिल्ली नगर निगम शाहदरा साउथ जोन की वार्ड कमेटी की बैठक शुक्रवार को जोन अध्यक्ष रामकिशोर शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में पक्ष विपक्ष के पार्षदों ने जनरल वर्क्स विभाग की कार्यशैली पर चिंता जताते हुए अधिकारियों पर मनमानी का आरोप लगाया। जोन के उपायुक्त बादल कुमार सहित संबंधित अधिकारी भी बैठक में मौजूद रहे। अध्यक्ष रामकिशोर शर्मा ने बताया कि पार्षदों की शिकायत है कि अधिकारी बिना उन्हें विश्वास में लिए विभिन्न कार्यों को अंजाम देते हैं, जो स्वीकार्य नहीं है। अध्यक्ष शर्मा ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि वार्ड में होने वाले किसी भी कार्य की पूर्व सूचना संबंधित पार्षद को दी जाए। उन्होंने कहा कि अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई से पहले ही सूचना लीक हो जाना गंभीर मामला है और इस पर सख्ती जरूरी है। क्षेत्र में संचालित सभी गेस्ट हाउस और ओयो कमरों के लाइसेंस की जांच के आदेश भी दिए गए ताकि बिना वैध दस्तावेज वाले प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई की जा सके। इसके अलावा क्षेत्र में बनी डंपिंग साइट से बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए वहां चेतावनी बोर्ड लगाने और मलबा फेंकने पर रोक के निर्देश जारी किए गए। शर्मा ने कहा कि अवैध मलबा फेंकने से सड़कों पर जाम और प्रदूषण बढ़ता है, इसलिए इस पर तत्काल नियंत्रण बेहद जरूरी है। प्रमुख रूप से जो समस्याएं उठाई हैं उसमें पार्षदों ने ये कहा है कि हमको जो हमारा इंजीनियरिंग विभाग है वो हमारे को कॉन्फिडेंस में नहीं लेता। तो मैंने एक आदेश दिया है कि कोई भी फंड कहीं से भी आएगा, चाहे चीफ मिनिस्टर फंड हो, चाहे हमारा एमसीडी फंड हो, चाहे हमारा कोई भी फंड हो, बिना पार्षद की मंजूरी के, बिना पार्षद के सहमति के वो नहीं लगेगा। जब जहां पार्षद चाहेगा वहां लगेगा। और एंक्रोचमेंट की बात है तो मैंने एंक्रोचमेंट में ये कहा है कि अब शाम को 4 बजे जनरल ब्रांच क्लब करके अन्य ब्रांचों को लेके और वो शाम को रेड करेगी। और उसमें बड़ी बात ये आई है देखने को कि यहीं से कुछ कर्मचारी फ़ोन कर देते हैं रेहड़ी वालों को, पटरी वालों को, उनको फ़ोन कर देते हैं और वो जैसे ही यहाँ से रेड के लिए जाते हैं, जैसे ही एक्शन करने जाते हैं तो वहाँ से वो पहले ही नदारत हो जाते हैं और वो रेड खाली हो जाती है, तो उसका कोई लाभ नहीं होता। आज मुद्दा एक और भी उठा है कि जितने भी ये गेस्ट हाउस और ओयो चल रहे हैं, ये ओयो बहुत गलत चल रहे हैं। इनके लिए हमारे निगम पार्षद भरत गौतम जी जो शाहदरा से, उन्होंने कहा है कि इस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और ये जितने मापदंड हैं उन पर खरे नहीं उतर रहे, क्योंकि एक कमरा गेस्ट हाउस का 8 स्क्वायर मीटर का होना चाहिए कम से कम। और मैं ये कह सकता हूं जो पार्षदों ने कहा है कि बहुत छोटे छोटे कमरों में ओयो चल रहे हैं। और दुख की और बहुत ही ऐसी घिनौनी बात ओयो वाले लिख रहे हैं कि 399 रुपये में 2 घंटे। इसका मतलब आज सभी समझते हैं कि 2 घंटे उस ओयो में क्या होगा। तो मैंने ये निर्देश दिए हैं कि अब कोई भी आप लाइसेंस दें या उसका नवीनीकरण करें तो उसकी जांच होनी चाहिए कि वो मापदंडों पर खरा है, तब उसको लाइसेंस देंगे। वो रहवासी इलाके में लाइसेंस नहीं देंगे, कमर्शियल रोड पर लाइसेंस देंगे। ये सारी बातें आज की बैठक हमने ये कहा है कि ये जो 4 जगह ये हमारा मलबा डल रहा है, ये डंपिंग पॉइंट है। इन डंपिंग पॉइंट पे मैंने निर्देश दिए हैं कि सबसे पहले हमको बोर्ड लगाना चाहिए, यहाँ मलबा डालना मना है, पकड़े जाने पर कार्रवाई होगी और आप पर जुर्माना भी होगा। जब तक ये नहीं लगाएंगे, अभी जितना हम उठाते हैं उससे दुगना डल जाता है और लोग परेशान हैं क्योंकि जाम लगता है। चाहे वो हसनपुर वाला हो, चाहे वो कड़कड़ी मोड़ के फ्लाईओवर के नीचे हो, चाहे वो मैक्स हॉस्पिटल वाला हो, चाहे वो मछली बाजार शकरपुर लक्ष्मी नगर के पास अक्षरधाम वाला हो, सभी जगह मलबा इतना डल रहा है कि वहाँ हमको दिन भर जेसीबी से मलबा उठवाना पड़ता है। तो वहाँ पर अब हम ये करने जा रहे हैं कि वहाँ मलबा ना डालें, इसके बोर्ड लगाएंगे। प्लस हम इसमें पुलिस को भी मैंने एक पत्र लिखा है कि आपकी तरफ से अगर पुलिस चाहेगी तो ये ट्रैक्टर ट्रॉली आनी बंद हो जाएंगी, क्योंकि ट्रैक्टर ट्रॉलियों के माफिया जो हैं उनको सबसे ज़्यादा इसका लाभ हो रहा है और वो सबसे ज़्यादा मलबा इस पर डाल रहे हैं।